और चलिए सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से हमारी बालिकाओं को ये उपलब्धि हासिल हुई है। साधनहीन और कमजोर जिनकी पृष्ठभूमि रही है, इन बालिकाओं के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल उनको समुचित अवसर तथा सही मार्गदर्शन देने की, सही शिक्षा देने की, जो काम यहाँ पर बखूबी शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा, अच्छे चरित्र के निर्माण में हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार, उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का भी उचित समाधान उपलब्ध कराती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बेटियों के शिक्षा प्रदान करना, बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया है, उस नारे को हमें सार्थक करके दिखाना है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप सभी देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी आप भविष्य हैं। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव हैं जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। और जो आने वाले 25 साल हैं, जिसमें भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नाम अमृत काल दिया है, विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है तो हमारे शिक्षकों की होने वाली है और हमारे इन कर्णधारों की होने वाली है, जो भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम सबका नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे उसके द्वारा हमारा समाज, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, समृद्ध बनेगा। प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते हमारी राज्य सरकार, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान हो, यह भी हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि आपने ही भारत का भविष्य संवारना है। कुछ पता नहीं, आप में से कोई बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्टार्टअप शुरू करके बड़ा उद्योगपति बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा। हमारे चंद्रशेखर जी बैठे हैं, अन्य मित्र बैठे हैं यहाँ पर, इनकी तरफ भी जो है कोई अपनी लेखनी से सबको दिशा देने का काम करेगा और कोई हम लोगों की तरफ इस क्षेत्र में भी आएगा। तो कोई इसमें 2-4 लोग अगर आ जाएंगे तो कोई खराबी नहीं है, इसमें भी आएंगे, आना चाहेंगे ना आप लोगों में से इस क्षेत्र में। समझ नहीं पाए मेरी बात हुई, मैंने थोड़ा घुमा के बात कर दी है। मैंने कहा आप लोगों में से कोई मेरी तरह भी बन सकता है, कोई मुख्य सेवक बन के सेवा कर सकता है। बनना चाहोगे कि नहीं? चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो दिल को अच्छा लगे वो कैरियर चुनिए, क्योंकि बिना रुचि के आप कोई भी सफल काम नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक जो है आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने गुरुजनों का, माता पिता का श्रद्धा के साथ उनकी बातों पर विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए और उनकी आज्ञा अनुसार आगे बढ़ते जाइए, तो भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी। भगवान रास्ता देंगे, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, भगवान भी उन्हीं के लिए कृपा पात्र होते हैं जो अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। इसमें नई शिक्षा नीति भी आपकी सहायता करेगी।
नई शिक्षा नीति से जहां एक और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप सभी को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे संसाधन के अभाव के कारण स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे। हमारी सरकार ऐसे बच्चों तथा उनके माता पिताओं की, उनके अभिभावकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। हमने संकल्प लिया है कि सभी बच्चों को हम शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इस पहले दिन, वर्ष के पहले दिन यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आपके अभिभावक की तरफ आपके साथ हूं। आपके अच्छे वर्तमान सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, जिस प्रकार के भी प्रयास करने होंगे, जो भी संकल्प हमको लेने होंगे, मैं और हमारी सरकार कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी संकोच नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब हमारे आज के नहीं कल के भारत के भविष्य हैं। आज के तो हैं ही हैं, कल के भी आप भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और मैं पंत में आप सभी को एक बार फिर से वर्ष 2024 की बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, प्यारे विद्यार्थियों की, प्यारे बच्चों की, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों की, हमारे बेटे बेटियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कि एक घोषणा करना चाहता हूं, कमजोर और अपवंचित एवं साधनहीन वर्ग की जो हमारी बेटियां हैं, उनकी शिक्षा हेतु खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रावासों एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के निकटवर्ती 11 विद्यालयों का इंटर स्तर पर उच्चीकरण भी किया जाएगा। अंत में एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को देहरादून से सुन रहे थे आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे। वहां से उन्होंने छात्रों को कई संदेश दिए। इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है।